नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। क्यों सरकार के खिलाफ आरएसएस के किसान संगठन बीएसएस ने मोर्चा खोला है, इस पर बात करते हैं। असल में आरएसएस का किसान संगठन भारतीय किसान संघ एक बार फिर किसानों के मामलों में मुखर हुआ है। इसी कड़ी में बीकेएस ने बीज और आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संबंध का प्रस्ताव उड़ीसा में बीकेएस की 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक में पास किया गया है। उस बैठक में आरएसएस के साथ ही बीकेएस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही इसी बैठक में कृषि लागत कम करने का भी मंथन किया गया है। आज की बात इसी पर विस्तार से करते हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों आरएसएस के किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। अगर बात करें जिस मुद्दे को लेकर आरएसएस का किसान संगठन सरकार के खिलाफ मुकर हुआ है, वो है पहली बात बीज कानून बनाने की मांग, जिसमें भारतीय किसान संघ की तरफ से की गई है। अगर बात करें कि आरएसएस के किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने बीजों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसके तहत भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक में किसान हितैषी बीज कानून बनाने की मांग सरकार से करने का प्रस्ताव पास हुआ है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि खेती में सबसे महत्वपूर्ण बीज है और मौजूदा वक्त में देश के अंदर बीज बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जो इस वक्त 15,000 करोड़ का हो गया है। किसानों को किसी फसल का बीज प्राप्त करने के लिए उसकी तय एमएसपी से कई गुना तक का भुगतान करना होता है। इस सूरत में बीज प्रामाणिकता कटघरे में रहती है। असल में देश में किसान हितैषी बीज कानून बनाए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहन मिश्र बताते हैं कि देश में बीज कानून नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। इस वजह से अप्रमाणिक नकली बीज धड़ल्ले से बाजार में बिक रहे हैं, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बीजों के दाम नियंत्रण की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से किसानों की लागत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इन हालातों में देश के अंदर किसान हितैषी बीज कानून बेहद ही जरूरी है, ऐसा वो मानते हैं। इसको लेकर भारतीय किसान संघ किसानों का शोषण रोकने के लिए सरकार से तुरंत बीज कानून बनाने की मांग करता है। ये भारतीय मदन मोहन मिश्र ने ये मांग की है, और जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि गलत बीज बेचने वालों के लिए सजा की व्यवस्था की जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है, जिसमें बीज को लेकर भारतीय किसान संघ ने अपना स्टैंड लिया है। लेकिन दूसरी जो बात है, जिसमें आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में निजी कंपनियों की घुसपैठ का विरोध करते हुए भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरएसएस के किसान संगठन किसान संघ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर और निजी कंपनियों के बीच करार पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस संबंध में बीकेएस की अखिल भारतीय प्रबंध समिति में की बैठक में प्रस्ताव पास कर पूर्व में हुए करार को निरस्त करने की मांग की गई है। इसको लेकर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहन मिश्र कहते हैं कि आईसीएआर केंद्र सरकार के अधीन संचालित होता है, जो कृषि रिसर्च के साथ ही कृषि शिक्षा और प्रचार प्रसार की सबसे बड़ी संस्था है। इसके लिए आईसीआर का केवीके के तौर पर देश भर में नेटवर्क है और मौजूदा समय में 731 केवीके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आईसीएआर ने साल 2023 में कृषि रिसर्च, कृषि उत्पाद का व्यापार जैसे विषयों को लेकर धानुका, बायर, कोरोमंडल जैसी निजी कंपनियों के साथ करार किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आईसीएआर जैसे संगठन में निजी कंपनियों की एंट्री देश हित में है? क्या इसके लिए सार्वजनिक नीति बनाई गई है? क्या समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं? आईसीआर बायर कंपनी से क्या सीखेगा? इन समझौतों में ये स्पष्ट नहीं है, और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट नहीं है कि किस समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। मदन मोहन मिश्र कहते हैं कि ऐसे में देश के किसानों को यह जानने का हक है कि एक संपन्न संस्था की क्या मजबूरी रही है कि उसे विदेशी निजी कंपनियों के साथ समझौता करना पड़ा है, जबकि ये वो निजी कंपनियां हैं जो कृषि क्षेत्र में आर्थिक और पर्यावरण संकट के लिए जिम्मेदार है। उनके साथ साझेदारी तर्कसंगत नहीं लगती। मदन मोहन मिश्र कहते हैं कि अगर आईसीआर कृषि मंत्रालय की तरफ से निर्धारित मानदंडों को ताक पर रखकर ये निर्णय ले रहा है, तो देश का कृषि मंत्रालय अनभिज्ञ क्यों है? ये एक बड़ी बात है कि आईसीएआर के जिस तरीके से आईसीआर में निजी कंपनियों का दखल हो रहा है,
आईसीआर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देश में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जिसके कायदे से अगर कहा जाए तो देश की खेती की दशा दिशा तय करने की जिम्मेदारी आईसीआर की है। और ऐसे में आईसीआर में जो सवाल उठाए गए हैं कि आईसीआर में निजी कंपनियों के साथ जो करार हुआ है, निजी कंपनियों की जो एंट्री हुई है, उससे देश की एग्रीकल्चर कहाँ जाएगी, कैसी भारतीय कृषि की दशा दिशा तय होगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई गई है। बेशक मौजूदा वक्त में देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी गारंटी कानून की मांग चल रही है, किसान संगठन देश के अंदर बहस इसको लेकर वाजिब बहसें भी चल रही हैं संसद के अंदर, सड़क से लेकर संसद तक एमएसपी गारंटी कानून पर संग्राम है। ये बिल्कुल जायज है, किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले, इसको लेकर किसान एक तरफ यहाँ मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय किसान संघ की तरफ से जो ये मांग की गई है, इसको लेकर भी देश के अंदर एक सार्थक चर्चा की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। किसानों को फसलों का वाजिब दाम मिले और देश में खेती जो है वो स्वतंत्र रहे, देश की कृषि नीति स्वतंत्र रहे, इस पर भी वाजिब और सार्थक चर्चा की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। और भारतीय किसान संघ ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आईसीआर की पर सवाल किया है, आईसीआर और कृषि मंत्रालय की अनभिज्ञता पर भी सवाल किया है कि आईसीआर में अगर ऐसा हो रहा है तो ये समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। इस मामले पर पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार्थक फैसला होगा, देश के किसानों को देश की खेती को बचाए रखने के लिए प्रभावी तौर पर कदम उठाए जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ इस चर्चा का समापन करते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है जरूर बताइए। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।